असुविधा न हो, इसका ख्याल रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। घर से निकलते समय अपने बच्चे के पॉकेट में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रखें। पर्व के अवसर पर गंगा नदी में तैराकी बिल्कुल ना करें। घाटों और संपर्क आप लोग जो भी बीच रास्ते पे खड़े हैं, कृपया कर धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ते रहे। खड़े रहे आप लोग, रास्ता छोड़ दे, रास्ता पे खड़ा रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, आगे पीछे बढ़ते रहिए। घाट पर पानी के अंदर गहराई को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। कृपया बैरिकेडिंग के आगे न जाएं। सुरक्षा जांच आपके एवं आपके परिवार की सुरक्षा। हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आए हुए अभी पटना के गंगा घाट, जो देख सकते हैं मेरे पीछे। दोस्तों आज है छठ पूजा, तो सबसे पहले महापर्व छठ पूजा की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। छठ संक्षिप्त शब्द षष्ठी से आता है जिसका अर्थ छह है, इसलिए यह त्यौहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने में चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है। घर परिवार के सुख समृद्धि और आयोग्यता के लिए छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र सहित सभी परिजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करना है। छठ का अभ्यास मानसिक शांति का प्रदान करता है। छठ के दौरान हवा का नियमित प्राणिक भावनात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करता है। हमारे देश में सूर्य उपासना की कई प्रसिद्ध लोक पर्व है जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों से साथ मनाए जाते हैं। मॉरिशस, सुमित्रा, जावा समेत कई अन्य विदेशी द्वीपों में भी भारतीय मूल के निवासी छठ पर्व का बड़ी आस्था से और धूमधाम से मनाते हैं। यह माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋषिवेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता था और अच्छे सेवन किए बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धम्मे की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों की कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह केवल तत्काल समस्याओं का हल करने में सक्षम रही, ऐसा ही नहीं, लेकिन बाद में पांडवों ने हस्तिनापुर में अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण, सूर्य के पुत्र, जो कुरुक्षेत्र में महान युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़े थे, ने भी छठ पूजा का अनुष्ठान किया था। पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम की कहानी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम और उनकी पत्नी सीता ने उपवास किया था और 14 साल के निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष के कार्तिक महीने में सूर्य देव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा का एक महत्व और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया जिसे हर साल उत्साह से मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि सूर्य भगवान की पूजा कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को भी समाप्त करती है और परिवार की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह सख्त अनुशासन से शुद्धता और उच्चतम सम्मान के साथ की जाती है और एक बार जब एक परिवार छठ पूजा शुरुआत कर देता है तो ये उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह परंपराओं की पीढ़ियों तक पारित करे। कार्तिक महीने के चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार 4 दिन तक चलता है। छठ पूजा के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठव्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर में सभी सदस्यों व्रत की भोजन प्राप्त की भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसके खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण किए जाते हैं। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ एवं चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा के दौरान किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा करने के लिए केले के पत्ते का प्रयोग करते हैं। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भेंट लेने के बाद वे 36 घंटे बिना पानी के उपवास करते हैं। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ
क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं। ठेकुआ के अलावा चावल के लड्डू बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अगरपात, गड़ी छुहारा, चने, मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, मूली एवं नारियल, सिंदूर एवं कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रत एक पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप में स्त्रियां छठ के गीत गाती है। इसके बाद अर्घ्य दान संपन्न करती है। सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसी जगह पुनः इकट्ठा होती है जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। कोसी की प्रक्रिया यहाँ भी की जाती है। इसे पुनः बाद में पिछले शाम को प्रक्रिया को पुनः प्रतीत होती है। इसके बाद वह कच्चे दूध से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। लाइट वाले कंट्रोल में संपर्क करें। जो पूजा के लिए आ रहे हैं कृपया एक दूसरे का सहयोग करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, एक दूसरे का सहयोग करें। या जिला नियंत्रण कक्ष को दें और उस संदिग्ध वस्तु धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ते रहिए आप लोग। किसी तरह की सूचना डायरेक्ट संपादन पर दें। घाट पर उतरने का रास्ता दें और छोटे बच्चे को पानी में उतरने से मना करें। छोटे बच्चे को पानी में उतरने से मना करें। विद्या का जो भी दूरभाष संख्या 100 पूजा करने श्रद्धालु आए हैं वो विद्या का एक दूसरे का सहयोग करें। 1914 धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ते रहिए आप लोग। बीच रास्ते में खड़ा रहना है। धीरे धीरे बढ़ते रहिए। 1389 पर तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।